जय झारखंड। जोहार झारखंड। जय झारखंड। जोहार झारखंड। जितने भी साथी इस लाइव में जुड़े हुए हैं सभी को मेरा जोहार रहेगा। और आप सबसे आज मैं इस लाइव में जुड़ रही हूँ क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि बहुत कोई ऐसे हैं जेएमएम वाले लोग, ज़्यादातर जेएमएम वाले लोग, और भी बहुत कोई हैं ऐसे जो कि जगह जगह पे पोस्ट कर रहे हैं। फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, और वो सब में वो लोग लिख रहे हैं कि बेबी मातो पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए। तो वो असंवैधानिक बोली है। तो मैं बता रही हूँ कि मैं कोई असंवैधानिक नहीं बोली हूँ। अगर बोली भी हूँ तो जाके उनसे ट्रोल करिए, उनको कहिए अपने सरकार को, जो हमारे सरकार है, हेमंत सोरेन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्या हमारे साथ स्टूडेंट के साथ जो हुआ क्या वो संवैधानिक था? जो स्टूडेंट शांतिपूर्वक अपना वहाँ बैठे थे और हमारे जयराम भैया हुए, देवेंद्र भैया हुए, ये लोग स्पीच दे रहे थे, सब छात्र सुन रहे थे, उन पर आके लाठी चार्ज करना, उनको उन पे आंसू, पहले पहले तो आंसू का बम फोड़ना, फिर उसके बाद जब बच्चा भाग ना पाए फिर उस पर लाठी चार्ज करना, बच्चों का हाथ पैर तोड़ना स्टूडेंट का, क्या ये संवैधानिक है? ये कौन सा संविधान पे लिखा है? फिर उसके बाद बिना वजह का जयराम भैया को थाना ले जाना, ये कौन सा संवैधानिक है? ये तो कोई संवैधानिक नहीं है। फिर बिना स्थानीय नीति का ही नियोजन नीति बना देना, ये कौन सा संवैधानिक है? हमारा कोई स्थानीय नीति है ही नहीं और 60-40 का हमारा नियोजन नीति बना दे रहा है, ये कहीं का संवैधानिक है? आप लोग खुद बताइए। नहीं, नहीं है ये। और जब हमारे साथ इतना असंवैधानिक हो रहा तो ये चीज़ नहीं दिखाई दे रहा किसी को भी? जाके एक बार उनको कहिए, जाके सरकार से एक बार कहिए, जो ट्रोल कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं। और आप लोग एक बात ध्यान पे रखिए कि जितना आप लोग ट्रोल कीजिएगा ना उतना हमको मज़ा आएगा, क्योंकि हमको आपका ट्रोल से पीछे हटने वाले हम लोग हैं नहीं, और आप लोगों की ये ट्रोल से हम लोग डरने वाले हैं नहीं। पूरा झारखंड के जितने स्टूडेंट हैं सब हमारे साथ हैं, और उन्हें मालूम है कि मैं क्या की हूँ और क्या नहीं की हूँ, क्या संवैधानिक है क्या नहीं, कौन सा असंवैधानिक है। और किसी पे इतना अत्याचार किया जाएगा, किसी स्टूडेंट को इतना पीटा जाएगा, इतना मारा जाएगा, तो वहाँ एक तो स्टूडेंट पहले से प्रेशर में रहता, दबाव में रहता है कि कब हमको नौकरी मिलेगा। 8 घंटा 9 घंटा लाइब्रेरी में अपना रूम के अंदर घुस के पढ़ता है। वो स्टूडेंट के साथ अगर ऐसा होगा, फिर वो जब अपना मांगने जाएगा हक अधिकार अपना सरकार से, फिर उसको मार दिया जाएगा, पूरा उसका सिर फोड़ा जाएगा, हाथ तोड़ा जाएगा, और पीठ पे ऐसा निशाना आ जाता है, लकीर एकदम जैसे कि रेड कलर से लकीर करो तो वो भी इतना गहरा नहीं आता है, ऐसे पूरा। ये फोटो सब आप लोगों को नहीं दिखता है? ये मार आप लोगों को नहीं दिखा? क्या ये संवैधानिक था? छात्र को इस तरह से मारना। फिर रात को बोला जाता है कि लाइट, मतलब सारा मामला ये शांति करने के लिए, और शांति करने के बाद फिर लाइट को एक ही साथ उस एरिया का ऑफ करके फिर छात्र को मारना, ये संवैधानिक है? लाइट ऑफ करके छात्र को चारों तरफ से घेर के मारना संवैधानिक है? ये कौन सा संविधान में लिखा है? जरा हमें भी तो बताइए कौन सा संविधान में लिखा है। फिर आप लोग आइएगा मुझे ट्रोल करने कि मैंने असंवैधानिक बात बोला है, क्योंकि ये असंवैधानिक बात बोलने के लिए आप ही लोग मजबूर किए हैं। और ये जो भी बात हुआ ना, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत कहा है। मैंने कोई गलत नहीं कहा, क्योंकि आपने इतना पीटा तो ये सही था? छात्रों को इस तरह पीटना चाहिए, इस तरह मारना चाहिए? छात्रों ने क्या किया था? ये तो भी सिर्फ बात बोला गया ना। नेक्स्ट टाइम से आप लोग देख लीजिएगा क्या हो सकता है। और आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग ट्रोल कीजिएगा तो मैं पीछे हट जाऊंगी, मैं पीछे हटने नहीं वाली हूँ। और मैंने पहले ही एक बात कहा था कि जो शेर होते हैं ना, शेर दहाड़ते हैं, शेरनी दहाड़ती नहीं है, सीधा पंजा मारती है, और ये पंजे की तरह लग गया ना। और जितना जेएमएम वाले लोग आप लोग देख रहे हो, अगर आप लोग हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर कीजिएगा। वो लोग हमेशा लिख रहे हैं कि एफआईआर होना चाहिए। अगर मुझ पर एफआईआर होगा ना तो उन लोगों पर भी एफआईआर दर्ज कीजिए जिन्होंने छात्र का बुरा हाल किया है, छात्र को पीटा है, छात्रों का हाथ तोड़ा है, उन पर एफआईआर दर्ज कीजिए।
उन पर क्यों नहीं लागू? तो सब पर होना चाहिए, क्योंकि असंवैधानिक जो करेगा उसके साथ सब पर एफआईआर होना चाहिए। एक स्टूडेंट पर ही क्यों होगा? होगा तो सब पर होना चाहिए, वरना किसी पर नहीं। क्योंकि अगर संविधान पे आप लोग चल रहे हैं तो सब चीज़ संवैधानिक लेके चलिए। अगर आप लोग असंवैधानिक करेंगे, आप लोग कुर्सी पर बैठे हैं, हम लोग तो कोई कुर्सी पे नहीं, हम लोग अपना हक अधिकार मांगने गए। हम लोग को मजबूर किया आप लोग, हम लोग को पीटे, हम लोग को डंडा मारे, किसी का हाथ तोड़े, किसी का पैर तोड़े, किसी का सिर फोड़े, फिर अभी बात करते संविधान का। शर्म आना चाहिए भाई, आप लोग को शर्म आना चाहिए जो संविधान असंविधान का बात कर रहे हैं। खुद तो देखिए पहले कि आप संवैधानिक है कि नहीं है, फिर आप दूसरों को आके एक स्टूडेंट को आके ट्रोल करेंगे, बोलेंगे कि ये असंवैधानिक है। और बहुत किसी को, बहुत किसी से सुनने में आ रहा, बहुत कोई इधर उधर बोल रहे हैं कि बेबी वहाँ तो डर के मारे घर से भागी। अरे भाई, अगर इतना ही मुझे डर रहता ना तो मैं जाके विधानसभा के बाहर दहाड़ के नहीं आती यहाँ घर। क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा ले जाके जेल में बंद कर दोगे, कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर दो मुझे बंद। उसके बाद देख लेना कि क्या हो जाता है। किसी में हिम्मत तो बंद करके दिखाओ मुझे जेल में। और डर रहता तो मैं जाके वहाँ बोलती नहीं, और डर रहता तो मैं खुलेआम घूमती नहीं। नहीं है मुझे डर। क्या कर लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा मार दोगे, हो जाएंगे शहीद। अगर एक किसी का मरने से, एक किसी का शहीद हो जाने से अगर पूरे झारखंड के स्टूडेंट का हित होगा तो मुझे मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे कोई डर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जितने भी स्टूडेंट हैं, ये सारे स्टूडेंट का सपोर्ट है मुझे, पूरे झारखंड का सपोर्ट है मुझे। आप लोग बोल के क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप लोगों को अगर लगता है कि मैं डर रही हूँ, भाग रही हूँ, छुप रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग आइए मेरा घर और देखिए हमको, मैं एकदम सुरक्षित अपने घर में हंसते खेलते पहले जैसे रहती थी वैसे ही हूँ, और वैसे ही रहूँगी। अभी आप लोग एक बेटी को देखे ना, एक बेटी को आप लोग देखे दहाड़ते हुए, ऐसे हजारों बेटियां निकलेगी। कितनों को रोकोगे आप लोग? कितनों को ट्रोल करोगे आप लोग? हजारों बेटा और बेटियां निकलेगी, कितनों को ट्रोल करोगे? इसीलिए ट्रोल करना बंद करो। ट्रोल करना है तो जाके उससे ट्रोल करो, सरकार को कहो कि सरकार अपना झारखंड के हित में क्यों नहीं काम कर रहा, अपना झारखंड के हित में क्यों नीति नहीं बना रहा है। वोट से पहले तो बड़ा 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 एकदम बड़का बड़का वाला बात करता था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बीत गए 4 साल, क्या कर दिया उन्होंने? स्टूडेंट के लिए नीति नहीं बना पाया, झारखंड के लिए कोई नीति नहीं बना पाया। झारखंड अलग होके कितना साल हुआ है? क्या इसी के लिए झारखंड अलग हुआ था? वीर शहीद निर्मल महतो, इतना बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, ये लोग इसी के लिए शहीद हुए थे, इसी दिन के लिए कि झारखंड में आके सब घुसे यहाँ पर। और फिर अभी बात करते हो मेरा असंवैधानिक का। शर्म आना चाहिए जो बात करते असंवैधानिक, कि हम असंवैधानिक बोल दिए। जाके उनसे कहो ना जो असंवैधानिक काम किए। इतना स्टूडेंट स्टूडेंट मासूम होते हैं, क्या गलती किया उन्होंने जो उन्हें इस तरह से मार दिया गया? इस तरह से मारा, इतना मारा उन लोगों को, स्टूडेंट को। क्या कसूर था उन लोगों का? क्या गलती था? इसका जवाब दीजिए मुझे, क्या गलती था वो लोगों को? क्यों मारे? लाइट ऑफ करके घेर के क्यों मारे? इसका जवाब चाहिए मुझे। दे सकते हैं जवाब? अगर नहीं देख सकते ना तो बोला भी मत कीजिए, सरकार से जाके बोलिए। हो जाएगी भाई, सब बेटी ऐसे हो जाएगी, धीरे धीरे सब बढ़ेगी, सब अभी जागरूक हो रही है। और जितनी भी लड़कियां हैं, जितने कोई यहाँ देख रहे हैं इस लाइव को, और जो नहीं भी देखेंगे, बाद में भी देखेंगे इसको, तो उनसे सबसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अगर उस जगह पे 4,000 5,000 भाइयों लड़कों के बीच अगर कम से कम 40-50 भी लड़कियां होती ना, तो आज हमारे भाइयों को इस तरह बुरी तरह से नहीं पीटा जाता। आप सब जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी बहनें हैं, माताएं हैं, आप सब भी जागिए, निकलिए, अपना हक अधिकार के लिए लड़िए। अगर नहीं लड़िएगा तो अभी इतना बदतर स्थिति है, तो सोच लीजिए बाद में क्या होगा, आने वाला पीढ़ी में क्या होगा। आने वाला पीढ़ी में तो ये लोग ना जीने देगा ना मरने देगा। इतना पता नहीं ये लोग राक्षस है कि क्या, इंसान है कि हैवान है, समझ में नहीं आता है। मतलब ये लोग को थोड़ा जरा सा भी दर्द नहीं होता कि अपना झारखंड के बेटों को इस तरह बेरहमी से हम लोग पीटे।
जरा सा भी लोग का दिल में दर्द नहीं होता है, और आता अभी बड़ा आया अभी संविधान का बात करने के लिए। सब एकदम एक एक करके पोस्ट कर रहा है जेएमएम वाला लोग कि एफआईआर होना चाहिए, बेबी महतो पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अरे एफआईआर दर्ज उन पे भी करो ना जो इतना जुल्म किया है, जो इतना सारा असंवैधानिक किया है काम, उन पे भी एफआईआर दर्ज करो। फिर बेबी महतो का करना, बेबी महतो नहीं रुकेगी, उनका करो फिर बेबी महतो का एफआईआर दर्ज कर लेना। जिस दिन उन लोग का एफआईआर दर्ज करोगे उस दिन बेबी महतो का करना। बेबी महतो चूं छां कुछ नहीं बोलेगी, एक शब्द भी कुछ नहीं बोलेगी। अगर इतना ही डर रहता ना तो बेबी महतो नहीं जाती, कोल्हान से अकेले एक लड़की नहीं जाती वहाँ पे, पूरा विधानसभा में सिर्फ 2 ही लड़की नहीं रहती, और कोल्हान से चल के एक अकेले गए थे। अगर डर रहता तो आप लोग को, तो जो लोग इस तरह से बोल रहे हैं ना एफआईआर दर्ज होना, आप लोग को चूड़ी पहन के घर में बैठे रहना चाहिए दादा लोग। जो लोग बोल रहे हैं खासकर उन लोगों को जो लोग पूरा हमेशा हर जगह पे व्हाट्सएप स्टेटस फेसबुक हर जगह पे लगा रहे हैं एफआईआर दर्ज एफआईआर दर्ज। भाई एफआईआर का मतलब तो पहले बताओ, जो एफआईआर दर्ज करने बोले हो बेबी महतो का। और असंवैधानिक तो बताओ भाई वो कौन सा संविधान था, ये भी मुझे जानना है। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे डरा रहे हो आप लोग, तो ऐसा कोई बात नहीं है, मैं नहीं डरने वाली हूँ। अगर डरती तो मैं निकलती ही नहीं, घर में बैठे रहती। कितना कुछ बोलना है, जो बोलना है बोल लीजिएगा, जितना लिखना है लिख लीजिएगा एफआईआर का। और जिस दिन एफआईआर बेबी महतो के नाम पे दर्ज हो गया और उसको पुलिस आ गया तो समझ लीजिए जेएमएम आप लोग का क्या होगा। इसीलिए एफआईआर का बात आप लोग नहीं करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। अगर आप लोग कर भी रहे हैं ठीक है कीजिए, लेकिन उन पर भी कीजिए। शायद आप लोगों को छात्र का दर्द नहीं दिखा होगा, इतना स्टूडेंट को इतना बेरहमी से पीटा गया, ये सब शायद आप लोगों को नहीं दिखा गया। अगर ये जगह आपके बेटा रहता तो क्या आपके मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकलता? वो सब भी तो आपके ही बेटे हैं ना, झारखंड के बेटे हैं तो आपके ही बेटे हैं, है तो किसी के बेटे ना। कल को आपके भी जो लोग बोल रहे हैं एफआईआर दर्ज करने ना, कल को आपके बेटे भी जाएंगे ऐसे ही नौकरी के तलाश में, जाएंगे ऐसे ही विधानसभा, तब क्या करोगे? पार्टी का जो आप लोगों को भूत चढ़ा है ना, और एफआईआर दर्ज करने कह रहे हो ना, कहो कहो जाके करा लो दर्ज। लेकिन बेबी महतो का दर्ज होगा एफआईआर और उन लोगों का नहीं हुआ ना, तब तो और बवाल होगा। और ये तो अभी ट्रेलर है भाई, पिक्चर अभी बाकी है, ये अभी ट्रेलर है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, और भी बहुत कुछ होने वाला है आगे। आप लोगों को क्या लगता है इस आंदोलन को आप लोग दबा दिए? स्टूडेंट को रात में आप लोग घेर करके लाइट ऑफ करके जो पीटे हैं, आप लोगों को क्या लगा आप लोग दबा दिए आंदोलन को? एक एक स्टूडेंट इसका पाई पाई हिसाब लेगा। कोई स्टूडेंट मेडिसिन नहीं खाया है, कोई स्टूडेंट मेडिसिन नहीं लिया, ये दर्द को वो लोग अभी दबने नहीं दिया है, ये दर्द वो लोग दिखा देगा। देख लीजिएगा क्या होने वाला है। और रही बात आप लोग कहते हैं ना वो बोला असंवैधानिक है, वो तो संविधान के सबसे ऊंचे पद में रहने वाले लोग ही वो वाला शब्द यूज करते हैं। मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, और उसमें ये वाला शब्द, जो शब्द आप लोग असंवैधानिक बोल रहे हो, ये शब्द उसमें कॉमन चीज है, साधारण है। ये आप लोग सुन लीजिएगा, साधारण चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी को पीटना, अरे स्कूल में बोला जाता है कि बच्चों को पीटना नहीं है, मारना नहीं है, और आप लोग तो इतना स्टूडेंट को मारे हो। इतना स्टूडेंट को पीटे हो, कितनों का हाथ तोड़े हो, कितनों का सिर फोड़े हो। स्कूल में मना करते हो बच्चों को नहीं मारना है, और खुद जब बच्चा बड़ा होकर पढ़ लिख के नौकरी मांगने जाता है
तो बच्चे को आप लोग मारते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, सरकार को शर्म आनी चाहिए। जब वोट मांगने गए थे तो आप क्या कहा था आपने कि मेरी सरकार बनेगी तो 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगी। 5,000 भी नहीं दिया आपने, 5 लाख तो दूर की बात है। ट्वीट में सब 5 लाख बच्चा ट्वीट किया था, शाम तक हुआ था पेपर में, उसके बाद दिन आता है ट्वीट में 3.5 लाख बच्चा का। ये किसी को नहीं दिखा? ये तो किसी ने पोस्ट नहीं किया ट्विटर पे कि हम 5 लाख हुआ था, 3.5 लाख काहे हुआ? उस टाइम जेएमएम क्या कहाँ गए थे? चुल्लू भर पानी में डूब गए थे क्या उस टाइम? ये तो उस टाइम उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट नहीं किया कि सरकार क्या कर रही है, 5 लाख स्टूडेंट उसमें ट्वीट किए थे, 3.5 लाख ही क्यों दिया हुआ है? ये तो उस टाइम नहीं कहा कि किसी ने भी। ये भी कहना चाहिए था। ये बात को क्यों आपने दबाया? खुद करे तो रासलीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला, ऐसी बात होती है ना। ऐसा नहीं चलेगा। अब सब जाग चुके हैं, हर एक लड़का हर एक लड़की अब जाग चुके हैं। अब ऐसे और नहीं चलेगा। पहले बोलते हो 5 लाख रोजगार देंगे, फिर कहते हो मुर्गी पालो सुअर पालो। तो खुद क्यों नहीं पाल रहे हो? खुद भी पालो। 60-40 आया नीति बनाने के लिए, पहले स्थानीय नीति बना लीजिए, नियोजन नीति भी। ये 60-40 वाला हम लोग क्यों लेंगे? झालमुड़ी बेचेंगे क्या हम लोग? ठेला लगाएंगे क्या हम लोग ये 60-40 वाला नीति लेके, इतना पढ़ लिख के? ये नहीं चलेगा। 60-40 नीति बिल्कुल नहीं चलेगा, एकदम नहीं। हम लोग को 90-10 चाहिए। और हम लोग को अपना स्थानीय नीति। कोई भी इसमें घुसे आएगा, बाहर का भी इसमें घुस आएगा सीधा। ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होगा और हम लोग होने भी नहीं देंगे। मर जाएंगे सही है, कट जाएंगे सही है, गोली खा जाएंगे सही है, जेल ले जाना है ले जाओ, एफआईआर दर्ज करना है कर जाओ, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। पीछे हटने वाले में से नहीं। अब कदम, तीर निकल चुकी है तो निकल चुकी है, अब उसको वापस नहीं लौटाना है। अब एक बेबी महतो निकली ना, अब झारखंड की 1000 बेटियां निकलेगी, लाखों बेटियां निकलेगी, सब बेटे निकलेंगे, सब बेटियां निकलेगी। सब जाग चुके हैं, सब पढ़े लिखे नौजवान हैं। कितनों को आप दबाओगे, कितनों को ट्रोल करोगे, कितनों को जेल भेजोगे? और वाह रे हमारा सरकार, नौकरी तो देने से रहा बच्चों को, वो तो नहीं हो रहा, उससे एफआईआर दे रहा है, एफआईआर दर्ज करने के लिए। और बाहर जेएमएम के लोग, बाहर ट्रोल करने वाले लोग, नौकरी तो मांग नहीं कर रहे हो अपना सरकार से कि अपना बच्चों को, अपना झारखंडी बच्चों को नौकरी दो, रोजगार दो। उसके बजाय आप लोग कह रहे हो कि अपना झारखंडी बच्चे को, छात्र को जेल भेजो, उसके नाम पे एफआईआर दर्ज करो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। शायद आप लोगों के जो ऐसे लिखते हैं ना, झारखंड का खून उन लोग के रगों में नहीं दौड़ता है। ये सब काले चमड़ी वाले अंग्रेज हैं। सब पैसा में इतना डूब चुके हैं ना, लालच में, कि उन लोग को अच्छा बुरा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कुछ भी नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा है नहीं दिखाई देता है। नौकरी तो, नौकरी के टाइम उस वो भी सरकार को एफबी में लिखो, सर आपकी सरकार चल रही है ना, अभी सरकार को कहो, विधायक जी को जाके कहो, मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करो कि झारखंड के जो इतने युवा है सड़क पे उतर आए हैं, सरकार इसे नौकरी दो। लेकिन आप लोग ये कहने के बजाय आप लोग कह रहे हो कि सरकार जो आवाज़ उठा रहा है उसे एफआईआर दर्ज करके जेल में भेज दो। नौकरी तो देने से रहा भाई, जेल भिजवा रहे हो। अच्छा काम कर रहे हो, बड़ा अच्छा। चलो कम से कम एक चीज़ तो हुआ कि बेबी मातो को अब सब जानने लगा। अगर आप लोग, बहुत कोई कह रहे हैं कि फेमस होने के लिए, तो भाइयों सुन लो, फेमस होने के लिए नहीं, अगर फेमस ही होना रहता ना तो मैं रील्स बनाती, अच्छे अच्छे गानों पे, तरह तरह के कपड़े पहन के रील्स बना के वीडियो अपलोड करती, पोस्ट करती। उससे मुझे इतना ट्रोल नहीं होता, उससे कोई मुझे एफआईआर दर्ज नहीं करने को कहता, कोई मुझे जेल भिजवाने को नहीं कहता। मैं अच्छा खासा फेमस हो जाती, पब्लिसिटी हो जाता मेरा। लेकिन मैं अभी हक का बात कह रही हूँ ना,
उस टाइम आप लोगों का ये वाला आ रहा है बात की फेमस होने के लिए। फेमस होने के लिए रास्ता बहुत है, ये फेमस होने के लिए नहीं, ये आप लोगों को एक संदेश देने के लिए है। और ये जो वीडियो वायरल हुआ है ना, बहुत बढ़िया हुआ है, वायरल हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। देखो सरकार पहचानो बेबी महतो कौन है। और देखो अब आप एक बेबी महतो को गरजते हुए देखे हो ना विधानसभा के बाहर, ऐसे हजारों लड़कियां मिलेगी, हजारों झारखंड की बेटियां मिलेगी, लाखों मिलेगी। कितने को जेल भिजवाओगे, कितनों के नाम पे एफआईआर दर्ज करोगे आप? करो, आप कितनों के नाम पे करोगे? देखते हैं जरा हम भी। नौकरी तो आप देने, आपका देने से रहा, आपके बस की बात नहीं है। अगर हिम्मत है तो नौकरी दीजिए ना, एफआईआर दर्ज तो बाद में कीजिएगा, नौकरी दीजिए। अगर हिम्मत है तो दीजिए नौकरी। कितनों को आप नौकरी देंगे? बड़ी कह रहे हैं एफआईआर एफआईआर, ये सुन सुन के मेरा कान पक गया है। एफआईआर एफआईआर, जिसका भी देख रही हूँ वो ज़्यादातर जेएमएम वालों का। और कहते हैं बेबी माँ तो भाग रही है घर से, भाग रही है घर से। बेबी माँ तो भागने वाली में से लड़की नहीं है, इतना समझ लीजिएगा। आप लोग के जैसे कायर नहीं है, शेरनी है, गिदड़ नहीं है कि देख के भागेगी। भागेगी नहीं, सामना करेगी, आप लोगों से नोच डालेगी, आप लोग को दबोच डालेगी एकदम। और ये बात मैंने पहले ही कह चुका था, शेरनी दहाड़ती नहीं, सीधे पंजे मारती। और मेरा बातों से आपको पंजा, ये बात मेरा कोई पंजा से कम नहीं था, सीधा दिल पे जाके आपका पंजा लग गया एकदम। ये कोई पंजा से कम नहीं था, ये तो कम है। आप जितना जितना असंवैधानिक काम करते जाएंगे, उतने उतने स्टूडेंट आपके विरोध में रहेंगे। और आप कितनों को ट्रोल करोगे, कितनों को क्या करोगे, करो, करते रहो और देखते रहो स्टूडेंट पावर। उस दिन तो आधा दिख ही गया होगा, और भी आगे देखते रहो, मज़ा आएगा आपको भी। सब जगह एकदम एफआईआर एफआईआर एफआईआर। अरे भाई, एफआईआर के नाम से नहीं डरती हूँ मैं, नहीं डर लगता है मुझे, बिल्कुल भी नहीं डर लगता है। आ जाओ मेरा घर, ले जाओ मुझे। मुझे पुलिस आएगा, आने दो, नहीं डर लगता है मुझे। मुझे मालूम है वो हमारे आदमी नहीं है, वो हमारे रक्षक नहीं है पुलिस, हमारे लिए वो भक्षक है। मुझे मालूम है वो वर्दी पहनने से पहले जो शपथ लेते हैं उसका वो खुद पालन नहीं करते हैं। और एफआईआर उन पर भी होना चाहिए जो जो डंडा बरसे हैं, जो लाइट ऑफ किया था उस दिन बच्चों को पीटा है। और अभी तो बस स्टूडेंट ऐसे ही गया था, और कभी ज़्यादा होगा तो स्टूडेंट का हाथ में अगर पेन छुड़वा के हथियार पकड़वा रहे हो तो सोचिए आगे क्या होगा। और ये काम सरकार आप खुद कर रहे हो, पेन छुड़वा के हथियार पकड़वाने का। आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट पीछे हट जाएंगे? पेन पकड़ते लाइब्रेरी के अंदर पढ़े रहते तो इनका मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगा, ये चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। जब आपको वोट दे के आपको जिता सकते हैं ना, तो आपको कुर्सी से उतार भी सकते हैं हम लोग। और ये अब देरी नहीं है, अपना मान के, आपको अपना समझ के आपको ये किए थे हम लोग। और जो जो डराने का कोशिश कर रहे हैं ना, तो भाई लोग, आप लोग और जितने भैया लोग हैं जो डराने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोग की ये कोशिश नाकाम रहेगा, कोई फायदा नहीं है। हमको तो खुद आप लोगों पे दया आ रहा है। आप लोग किस पे बोल रहे हो एफआईआर दर्ज करने और जेल ले जाने का धमकी किसको दे रहे हो? मुझे भूल जाओ ये बात एकदम भूल ही जाओ कि धमकी दे रहे हो। और जाके एक बार सरकार से ज़रूर को सवाल करना कि सरकार, आप, मुख्यमंत्री जी, आपने जो कहा था इलेक्शन से पहले, चीख चीख के कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। क्या आपने 50,000 भी युवाओं को दिया रोजगार? नहीं दिया ना। ये सवाल तो आप लोग नहीं कर सकते हो।
मैं तो एक लड़की हूँ ना, मैं तो गांव की हूँ ना, तो इसीलिए मुझे कर रहे हो ऐसे ट्रोल, एफआईआर दर्ज करने कह रहे हो। उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो आप लोगों की बातों से डर जाऊंगी, दब जाऊंगी और घर में बैठ जाऊंगी। बैठने वाली नहीं हूँ, दबने वाली नहीं हूँ। सरकार कहाँ सुनती है, किसी ने कहा। सरकार सुनती तो नहीं है, लेकिन सुनना चाहिए। यही हम लोग कह रहे हैं कि सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि हम ही लोगों का वोट से वो बने हैं सरकार। वो उपाधि लेकर नहीं आए थे कहीं से, हम लोग वोट देकर उसको जिताए थे। जोर से आंदोलन होगा, उसका हिसाब किताब सब करना होगा, हिसाब किताब सब करेंगे। सबका हम लोग हिसाब किताब करेंगे। स्टूडेंट्स पावर से बढ़कर कुछ नहीं होता भाई, दुनिया में स्टूडेंट पावर नहीं होता है। स्टूडेंट चाहे ना तो दुनिया में तूफान ला एक सेकेंड में तबाही मचा सकता है। स्टूडेंट से बढ़कर कोई नहीं है। ये जो सरकार आप कर रही है ना, अगर स्टूडेंट को इतना दर दर आप नहीं भटकाओगे ना, तो ये स्टूडेंट के माता पिता खुद आपको सरकार में दोबारा बैठाएंगे, खुद आपका स्वागत करेंगे, खुद आपको माला पहनाएंगे, खुद स्वागत करेंगे। लेकिन ये स्टूडेंट आज सड़क पे आए हैं तो ये सरकार की वजह से ही आए हैं। भला कौन चाहता है कि हम सड़क पे आए? कौन चाहता है दर दर भटके? कौन चाहता है हम इतना मार खाए? कौन चाहता है हम धूप में जाके ये सब करें? सब चाहता है हम पढ़े लिखे, नौकरी करें, अच्छा एक जिंदगी बिताए। कोई नहीं चाहता है आंदोलन करने का। कौन चाहेगा मार खाने? कौन जाएगा धूप में बैठने? कोई चाहेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिंदाबाद। बहुत बढ़िया है भाई, जेएमएम जिंदाबाद। जिंदाबाद रहना भी चाहिए। जिंदाबाद आप बोल रहे हो, लेकिन अपना सरकार जो जेएमएम सरकार है ना, उससे जाके एक बार कहना जरा कि सरकार स्टूडेंट को पीटना इस तरह से संवैधानिक है। जाके पूछना एक बार, ठीक है? जरूर पूछना ये वाला बात। और मैं नेक्स्ट लाइव आऊंगी तो उसमें जरूर बताना कि दीदी सरकार मुझे रिप्लाई दिए इस बात का, जवाब दिए इस बात का। जरूर पूछिएगा सरकार से कि ये संवैधानिक है स्टूडेंट को इस तरह से लाइट ऑफ करके पीटना, किसी का हाथ तोड़ना, माथा फोड़ना। तो जितने भी यहाँ पे हमारे भाई बहन चाचा चाची जो कोई भी है, सबको मेरा जोहार रहेगा। और आप लोग का इसी तरह से प्यार बना रहे और इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करें आने वाला पीढ़ी को। और अगर अभी हम लोग नहीं लड़ेंगे, नहीं आंदोलन करेंगे, अगर हम लोग अभी डिमांड नहीं करेंगे, सरकार तो ये सब करने से रहा, हम लोग के बारे में सोचने से वो रहा। लेकिन आप लोग को बस एक चीज़ हम बता रहे हैं कि अगर अभी उस दिन जो बुरा स्थिति था ना विधानसभा में, किसी के भी मुंह से ये वाला शब्द निकल जाता है, सिर्फ मेरा ही नहीं किसी के भी मुंह से निकल जाता है, क्योंकि इस तरह से हमारे भाइयों के साथ हो ही रहा था। शायद कोई ऐसे भी सब भाई लोग थे, किसी के माता पिता अपने बच्चे को, अपने बेटे को इस तरह से नहीं पीटा होगा, लेकिन इतना बेरहमी से उन लोगों को मारा गया, इतना बेरहमी से पीटा गया उन लोगों को। आप लोग पोस्ट देख ही रहे हैं, सब कोई पोस्ट कर रखा है। पूरा रंग से भी इतना लाल नहीं होता। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और इसमें सबका भविष्य छुपा हुआ है, सबका करियर है, भविष्य है। ये जो बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट हैं, हम भी एक स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट आप लोग खुद सोचिए, अगर ये लोग को नौकरी नहीं मिलेगा, ये लोगों को ये नहीं कहता, तो आगे ये लोग अपना घर परिवार कैसे चलाएगा? सबका एक सपना रहता है कि हम अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा एक नौकरी करेंगे। लेकिन ये चीज़ किसी को देखा नहीं जा रहा, किसी से सहा नहीं जा रहा। और जिसको लगता है भाई कि फालतू बकवास कर रही है और हंस रहा है, अच्छी बात है। आपको फालतू लगा, अच्छी बात है। आपका बात का भी सम्मान करती हूँ, ठीक है? अच्छी बात है।
आप लोग इसी तरह कमेंट करते रहिए। और आप तो एक महान ही होंगे, जो DKS है वो बहुत बड़े महान इंसान होंगे जिनको ये सब फालतू लगा। और बाकी और आपके फालतू ना फालतू कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे मालूम है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। और मुझे इतना सपोर्ट करने वाले हैं मेरे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, और सबसे इतने तमाम झारखंड वासी हैं। तो मुझे आपके बात आप मुझे फालतू बोले ना बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सबसे। एकदम हंसिए जितना हंसना है। मुझे भी आपकी बातों पे हंसी आ रही है कि पता नहीं आप सपने में मतलब कौन सा शायद उस दिन ये छोड़ा था ना, आंसू बम फोड़ा था ना, शायद आप पे आपके सामने कोई लाफिंग बम फोड़ दिया होगा, इसीलिए आपको ज़्यादा हंसी आ रहा है। तो दोस्तों जितने कोई भी आप सबको मेरा जोहार है, जोहार रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल कीजिएगा। और आप सबका इतना सपोर्ट और इतना प्यार के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और आप लोग साथ में रहिए, साथ दीजिए। और जो हमारी मांग है सरकार से ये हम लोग पूरा करेंगे, और कोई भी हाल पे हम लोग 60-40 होने नहीं देंगे। और रही बात FIR दर्ज का, तो मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और FIR अगर मेरे नाम पे FIR दर्ज होगा तो उनके भी नाम पे हो, जो असंवैधानिक तौर पे स्टूडेंट को इतना पीटा है। बस मैं यही कहूँगी। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जोहार रहेगा और बाय बाय। सभी को मेरा जोहार रहेगा भाई लोग।